हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस कैंडल वैक्स रीडिंग का जो चैनल हुआ है यहाँ पर वो यही हुआ। आप सभी को पता है आज सावन का पहला सोमवार है, तो यहाँ पर भोलेनाथ यहाँ पर वो अपनी ब्लेसिंग्स, जैसे मुझे जो चैनल हो रहा है यहाँ पर वो ये हो रहा है कि एक महसूस करने वाली एक महसूस कैसे किया जाता है जब कोई चीज हमें मिलती है, कुछ हमें प्राप्त होता है तो उसको लेकर हम कैसा महसूस करते हैं। तो मतलब यहाँ पर कुछ उनका अनकंडीशनल प्रेम आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जिसे आपको महसूस करने की जरूरत है। ये सावन का पहला सोमवार है और सावन मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हर तरफ जहाँ पे चेंजेस होने लग जाए, बदलाव होने लग जाए, हर सिचुएशन में सबसे बड़ा चेंजेस और बदलाव आप प्रकृति में देखते हो, है ना, नेचर में देखते हो यहाँ पर। तो ये आपके जीवन में भी बहुत मायने रख रहा है। ये सावन का सोमवार, ये सावन का जो महीना है, भोलेनाथ अपनी असीम कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स आपको आपके ऊपर यहाँ पर बरसा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है। और मतलब यहाँ पर वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपको क्या महसूस कराना चाहते हैं, वो क्या फील करते हैं आपके लिए। पूरी रीडिंग में मैं बता नहीं सकती क्या फील होने वाला है, क्या नहीं फील होने वाला है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पूरी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत आपका जो एक ऐसे भाव होते हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में मैं उन सब चीजों को देखती हूँ। फाइनली एक जैसे कहते हैं ना कि एक भाव उमड़कर आपका बाहर आ रहा है। जैसे भोलेनाथ इस सावन के महीने में जैसे वो कितने प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो बस वही ऊर्जा को आप फील करने वाले हो, उसी सब चीजों के। जैसे आपके अंदर के भी बहुत सारे भाव, जैसे सातों भाव आपके उमड़कर बाहर आने वाले हैं। ये एक ऐसी चीजें हैं आपकी यहाँ पर जो भोलेनाथ आपको बताना चाहते हैं, और मैं वो चीज आपके कमेंट सेक्शन में उन सब चीजों को मैं रीड भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। पर्सन रीडिंग के चार्जेस होते हैं, पेड होती है, ठीक है। व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करना है, मैसेज करो, मैं तुरंत वहां पर उसका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भोलेनाथ सावन के महीने में वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो खुद के लिए वो चीज आपको भी देना चाहते हैं आपके जीवन में। तो यहाँ पर भोलेनाथ के क्या मैसेजेस हैं, हो सकता है किसी के लिए अर्जेंट में निकल जाए, अभी की स्थिति के लिए यहाँ पर निकल जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ महादेव का। कमेंट सेक्शन में बस यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्या अफर्मेशन आप अपने खुद के लिए यहाँ पर देना चाहते हो, अफर्मेशन को लिखो, हर हर महादेव लिखो। जितना आप अपनी अफर्मेशन के साथ हर हर महादेव को आप ऐड करोगे उतनी ही यूनिवर्स में जाकर वो फैलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, किसी के लिए आ रहा है यहाँ पर कि कोई अभी तक आपको ये एक रिलेशन से रिलेटेड आ रहा है। भोलेनाथ, ये भोलेनाथ की ऊर्जा है, ठीक है। तो अभी तक शायद आप किसी को लाइक करते हो या कोई आपको लाइक करता है, जो अभी तक आपको वो सब चीजें फील नहीं हो पा रही हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो बहुत जल्दी आपको जैसे किसी का प्रपोजल, कोई ऑफर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर 4 की ऊर्जा है, जैसे 11 जैसे किसी का घर बसने वाला है, ठीक है। किसी की
मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की इंगेजमेंट, किसी की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। या भोलेनाथ से आप अपने पार्टनर को मांग रहे हो, कोई अपना सोलमेट मांग रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर मिलन हो रहा है, ये एक मिलन वाली ऊर्जा है। जैसे आप मिल रहे हो अपने पार्टनर से, किसी का रियूनियन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये भोलेनाथ, ये जैसे कहते हैं ना कि एक से कभी भी हमारी जिंदगी पूरी नहीं होती है, ठीक है। अब अगर हम अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं तो एक से दो, क्योंकि जो हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसे शेयर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही, जो खुशियां आ रही है, जैसे आप किसके साथ शेयर करोगे, तो ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग्स भी आ रही है, कोई ऐसा पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आप लंबा वक्त गुजार सको, जिसके साथ आप अपनी फीलिंग को शेयर कर सकते हो, जिसे आप अपना मान सकते हो, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा आ रही है भोलेनाथ की। अनकंडीशनल प्रेम आ रहा है। जैसे भोलेनाथ सावन के महीने में, ठीक है, वो बहुत खुश रहते हैं, बहुत अलग सी ऊर्जा होती है उनकी, ठीक है। जैसे वो कहते हैं ना कि ये सावन के महीने में हम क्यों इतनी पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वो इतने प्रसन्न, इतने खुश होते हैं कि बिना सोचे समझे वो आशीर्वाद दे देते हैं यहाँ पर। तो वो भी आपको, जैसे वो खुश हैं भोलेनाथ सावन के महीने, ऐसी ही खुशी वो आपके जीवन में भी देना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत अलग सी ऊर्जा आ रही है, ओके। कोई घंटी, यहाँ पर कोई घंटे बजाता है, किसी को घंटी की बहुत आवाज आएगी, तो ये एक साइन होगा आपके लिए कि जैसे जैसे घंटी की आवाज आप सुनोगे, कोई मंदिर में रहता है या दूर से भी आपको ध्वनि आएगी, बहुत आपको साउंड्स आएंगे, तो ये भोलेनाथ का संकेत है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप काफी अपने अंदर चीजों को बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहता हुआ देखोगे, किसी चीज से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो ये एक संकेत होगा, जैसे साउंड्स का संकेत, जैसे घंटी का या घंटे का संकेत। ये एक संकेत होगा आपके लिए कि अब आपकी जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी परेशानी स्टक है, उससे बाहर निकल रहे हो, ओके। ओके किसी के लिए यहाँ पर मुझे वैसा है कि किसी ने किसी की जिंदगी को सॉरी मेरे मुंह से निकल रहा है कि नरक बनाकर रखा हुआ था। तो भोलेनाथ अब यहाँ पर आपकी, जैसे कहते हैं ना कि ऐसे पर्सन को आपके लाइफ से निकाल रहे हो, और ऐसे पर्सनों की, ऐसी सोल से की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, जो आपके स्वर्ग से नरक में आपका जीवन तब्दील हो रहा है। जैसे अब आप बोलोगे कि हाँ मेरा जीवन स्वर्ग जैसा है, मैं जैसे इस अर्थ पर रहते हुए भी ऐसा महसूस रहा है कि मैं स्वर्ग में हूं, ओके। ये किसी के लिए मैसेज है। किसी के लिए यहाँ पर उन्नति के द्वार खोले जा रहे हैं, ब्लेसिंग्स आ रही है यहाँ पर। ये स्पेशली उनके लिए है जिनकी यहाँ पर भोलेनाथ 4 से 6 के बीच में ऑटोमेटिक जिनकी आंखें खुलती होंगी, ठीक है। ये उनके लिए उन्नति के द्वार खोले जा रहे हैं। ये ध्यान से सुनना, जिनकी आंखें अर्ली मॉर्निंग 4 से 6 के बीच में खुल रही हैं, उनके लिए भोलेनाथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में भेज रहे हैं। या आप डेली आपका रूटीन है 4 से 6, 4 बजे उठ जाना, फिर अपनी दिनचर्या शुरू करना, ओके। किसी का रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर। भोलेनाथ आपकी बहुत सारी जैसे अभी तक आपका किसी भी चीज को आप एंटर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, किसी भी चीज में आप एंटर नहीं कर पा रहे थे, या किसी भी चीज को आप नया रूप नहीं दे पा रहे थे, तो भोलेनाथ यहाँ पर आपका जैसे आपकी बहुत सारे चीजों को लेकर आपके भाव उमड़ पड़ेंगे। जैसे आपको ऐसा लगेगा मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं बहुत कुछ कर लूं, ऐसी ऊर्जा आपकी यहाँ पर रहने वाली है। भोलेनाथ आपको यहाँ पर ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहां पर आप सिर्फ अपने अंदर महसूस करोगे, आप सिर्फ अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करना, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होना, फिर वहां पर आपको महसूस होगा कि हाँ भोलेनाथ आपके साथ में यहाँ पर चल रहे हैं। कोई भी अगर आपके सामने कोई ब्लैक चीज आ जाती तो मुझे ऐसा लग रहा है आप तुरंत डर जाते हो। तो जैसे कोई भी हो सकता है, वो डॉगी हो सकता है या काऊ हो सकती है,
या कोई भी ब्लैक, तो यहाँ पर डरना नहीं है। कोई भी ब्लैक चीज, ऐसा नहीं है कि हर ब्लैक चीज बुरी होती है, ठीक है। कभी कभी इसका जैसे मीनिंग बहुत डिफरेंट होते हैं। वो ब्लैक चीज आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको सुरक्षित करती है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को नजर ना लग जाए, उसके लिए काला टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर अब आपको भोलेनाथ आपको बहुत ज्यादा सुरक्षित भी रखने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा ऐसी होने वाली है कि जैसे आपकी कोई नजर उतार दे या आप अपनी नजर उतार लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक चीज नजर आ जाती है, कहीं पर भी ब्लैक डॉगी या ब्लैक काऊ या कुछ भी, जैसे कुछ भी लगा लो आप, क्रो वगैरह, तो समझ जाना भोलेनाथ ने आपको सुरक्षित में कर रखा है। सुरक्षित हो आप, उनकी नजरों में हो, ठीक है। हर हर महादेव। कभी कभी आप घबरा जाते हो, किस बात से आप घबराते हो? भोलेनाथ बिल्कुल मना करें, घबराने की जरूरत नहीं है। करंट सिचुएशन में आपकी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है कि जहां पर आप घबराते हो और वहां पर टूटते हो, बिखरते हो, तो भोलेनाथ बिल्कुल मना कर रहे हैं। किसी भी बात को लेकर ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई बात हो भी जाती है तो उस चीज को वहीं पर छोड़ो और आगे बढ़ो। कोई किसी के बहुत ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आर्गुमेंट करने से या कुछ भी करने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो भोलेनाथ मना कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आर्गुमेंट करने से चीजें और गलत भी हो जाती हैं। कभी कभी चीजें सही होते हुए भी आर्गुमेंट में पड़ने से वो चीजें गलत साबित हो जाती हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर वक्त आप अपनी सफाई पे यहाँ पर दोगे। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। जरूरी नहीं है कि किसी हर वक्त आप अपनी सफाई दो, कभी कभी वक्त के ऊपर छोड़ दो। वो आपकी सफाई ऐसे सफाई से दे जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। किसी को बहुत जल्दी जैसे अपनी हकीकत का यहाँ पर पता चलने वाला है, आपकी मतलब यहाँ पर हकीकत और सच्चाई किसके बारे में, यहाँ पर भोलेनाथ किसके, डिवाइन किसके यहाँ पर ये आपकी खुद की एनर्जी है कि आपको किसी ऐसी सच्चाई से अवगत कराया जाएगा जो अभी तक आपको बहुत बहुत लो एनर्जी में लेके जाती थी, आपको शायद पता भी नहीं है उसके बारे में, ओके। या आपको लक, ये भोलेनाथ का संदेश है कि अभी तक आपका लक क्यों साथ नहीं दे रहा था, अभी तक आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, अभी तक आप अपने पार्टनर से क्यों दूर थे, अभी तक आपकी जैसे खुशियां आपके जीवन में क्यों नहीं आ पा रही थी। ये क्यों के हर सवालों के क्यों के जवाब आपको मिलेंगे। नेक्स्ट 15 डेज में आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिलने हैं। बस निश्चिंत आराम से रिलैक्स होने की जरूरत है यहाँ पर, ओके। भोलेनाथ आपके मैं बता नहीं सकती, मेरी ऊर्जा कैसी बढ़ रही, मैं यहाँ पर बहुत ऐसी ऊर्जा हो रही है कि पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूं। आप भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हो, महाकाली के बहुत बड़े भक्त हो, ठीक है। आपको डिवाइन बहुत आपको जैसे आपको प्रोटेक्ट करता, आपको सुरक्षित करता है। आपको बहुत ड्रीम्स आते हैं, आपको बहुत सपने आते हैं, आप उसकी ऊर्जा को आप लेते भी हो, वो ऊर्जा आपको महसूस भी होती है, ठीक है। भोलेनाथ आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि क्यों आप अपने आप से भाग रहे हो। माय गॉड, किसके लिए मैसेज है ये मुझे? आप शायद आप अपने आप से भाग रहे हो। भागो मत, भागने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ठहराओ, थोड़ा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, आप सबको सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ पर भोलेनाथ किसी की बेबी की विश भी पूरी कर रहे हैं। कोई काफी टाइम से भोलेनाथ से अपनी बेबी के लिए प्रेयर कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो आपको मतलब एक जैसे कहते हैं ना कि नवजात बच्चा, ये मुझे ऐसा लग रहा है किसी की गोद भराई भी हो सकती है, या करवा रहे हो, या हो सकती है, या मुझे ऐसा लग रहा है आप अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद लेने वाले हो, ठीक है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई कामाख्या मंदिर गया था और कामाख्या मंदिर का सिंदूर एज इट इज ऐसे ही रखा हुआ है आपके घर में। कब तक उसको रखोगे? या तो उसको प्रसाद की तरह सब दूर बांट दो, या आप अपनी मांग में उस चीज को लगाओ। कामाख्या मंदिर का जो सिंदूर है उसको प्लीज ऐसे ही नहीं रखना है, उसकी ऊर्जा बहुत अलग होती है, ठीक है। सीरियसली लो इन सब चीजों को। कहीं जाते हो, तीर्थ स्थानों पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो हर चीज को जैसे मूल्य दो, तुल्य दो, उसका मान करो, सम्मान करो, ठीक है। पहली बात तो उसे प्रसाद के रूप में सबको थोड़ी थोड़ी पुड़ियाओं में देकर आप बांट दो उसको।
हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। यहाँ पर पूरी एक इमेज बनी हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इस इमेज में क्या नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के घर में कुबेर देवता की असीम कृपा होने वाली। कोई मंत्रों का जाप करता है, कोई लक्ष्मी मंत्र का जाप करता है, किसी भी तरह का आप जाप करते हो, आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ, तो आने वाले टाइम में आपके भंडार, ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है। आप बहुत ज्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दान पुण्य आप करते हो, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, बच्चे हो, अनाथ, तो यहाँ पर आपके भंडार भरे रहेंगे। वो भंडार ऐसे कभी खाली नहीं होने वाले, क्योंकि कुबेर देवता कुंडली मारकर आपके यहाँ बैठने वाले हैं। ठीक है, ये एक भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। कोई यहाँ पर मंत्रों का जाप करता है और बहुत गहराई से करता है, बहुत सच्चे दिल से करता है, सच्ची आत्मा से यहाँ पर करता है। ठीक है, तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कुछ मांगना चाहते हो तो मांगते क्यों नहीं हो, पीछे क्यों हट जाते हो, मांगने के टाइम पर क्यों पीछे हटते हो आप। ठीक है, तो भोलेनाथ आपको यहाँ पर पूरा क्लियरली आपको बता रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं कि आप मांगो, खुलकर मांगो। मांगने की जरूरत है आपको, क्योंकि आपने जो करा है भोलेनाथ के लिए वो कोई और कर नहीं सकता। बहुत बड़े भक्त हो आप तो भोलेनाथ के, शिव शक्ति के। भोलेनाथ की मैं बता नहीं सकती, मुझे जो आपके लिए है ना, आपकी रग रग में, आपके कण कण में, आपके रोम रोम में भोले ही भोले आपके रमा हुआ है। ठीक है, कोई इतना बड़ा भक्त है यहाँ पर भोलेनाथ का। आपने काफी टाइम पहले अपनी कुछ चिट्ठियां लिखकर रखी हुई थी और अपनी भावना उसमें व्यक्त कर रखी है, तो वो चिट्ठियों का आपको सोचो करना क्या है उस चीज के लिए। ठीक है, किसी को देने के लिए है तो उसे दो, अगर नहीं देना है तो उसे फाड़ कर फेंको। अभी तक आपके कोई इमोशंस के साथ खेल रहा था, कोई खिलवाड़ कर रहा था, तो भोलेनाथ ने अब किसी को भी वो परमिशन नहीं है कि कोई भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि भोलेनाथ आपके, जैसे कहते हैं ना कि साक्षात यहाँ पर आपकी सुरक्षा कवच यहाँ पर बने हुए हैं। और इसका साइन सिंबल मैंने आपको सीधा सीधा दे दिया है। कोई भी ब्लैक एनर्जी, मतलब जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्ट का काम कर रही है, वो आपको बहुत हर तरफ से सुरक्षित कर रही है। हर हर महादेव। लोग तो बहुत पड़े हुए हैं आपके पीछे, बहुत आपको कि किसी भी तरीके से आप जो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कि वो चीजें आपकी रुक जाएं। ओके, जहां आप पहुंचना चाहते हो वहां तक आप पहुंचो ना, आप भटक जाओ, आप अपने मार्ग से हट जाओ। यहाँ पर बहुत लोग तो पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन भोलेनाथ को पता है आप आगे आगे, वो आपके पीछे पीछे, और भोलेनाथ सब ऊपर से वहां पर देखते हैं। ठीक है, कि आपके पीछे कितने लोग मतलब लगे हुए हैं, वो नहीं जानते कि वो आपके पीछे भागते भागते कहां तक चले जाएंगे, क्योंकि आप कहाँ भाग रहे हो, आप तो भोलेनाथ के जैसे कहते हैं ना कि उनकी कृपा के लिए भाग रहे हो, और वो आपके पीछे भाग रहे हैं, और लेकिन इंटेंशन उनकी गलत है, लेकिन फिर भी उनका उद्धार हो रहा है। मजे वाली बात सुनो आप। थैंक यू। किसी के यहाँ पर जोड़ा, कबूतर का जोड़ा रहता है, ठीक है, और हमेशा आपके इर्द गिर्द ही बैठा रहता है वो। तो ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जिसे यहाँ पर शिव बाबा के गण, जैसे उनके वो साक्षात नहीं आते, उनके गण ही आते हैं। ठीक है, जो उनके, जिनको कहते हैं ना कि भोलेनाथ ने खुश होकर अपने पास रख रखे, इनकी भी एक सेना होती है, तो वो गण आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं।
काफी टाइम तक भोलेनाथ ने उन सब चीजों के बारे में आपको दर्शन दिया भी है और बताया भी है। किसी के बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं और आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसके भी लंबे बाल हैं थोड़ा सा उनको बांध कर आप रखा करो, ज्यादा टाइम खुले रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपके भाग्य, जैसे कहते हैं ना कि वो दिन आ चुके हैं जब आप अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, आपका भाग्य बदलते हुए देखोगे, आपकी किस्मत बदलते हुए देखोगे, हर चीज बदल रही है आपकी। यहाँ पर एक चक्र फिर से घूम रहा है, ठीक है। दस 15 दिन के अंदर आपके घर में कुछ चौंकाने वाली घटना हो सकती है जिससे आप चौंक जाओ, हैरान हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा डर भी जाओ, लेकिन उससे आपको डरने या सहमे होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से हटने की, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। ओ गॉड, किसी को लाखों की माया हाथ लगने वाली है। ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी आपके संकट है, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, वो सब दूर होने वाली हैं आपकी। यहां पर आप देखना, आपका फोरहेड, जिसे हम ललाट बोलते हैं, वहां पर बहुत शाइनिंग आपको नजर आएगी। जब कहते हैं ना कि हमारा ललाट शाइनिंग करता है, मतलब वहां से समझ जाना कि हमारा भाग्य बदल रहा है। आपने किसी फकीर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स ली है। कोई फकीर आया आपके घर पे और इतनी दुआएं आपको देके गया है कि आपकी, मैं बता नहीं सकती कि क्या खजाना आपने पा लिया है। ये एक ऐसे फकीर, जैसे कहते हैं ना कि जरूरी नहीं है कि ईश्वर परमात्मा की ब्लेसिंग्स लगे हमें। जब हम फकीर को ब्लेसिंग्स लेते हैं तो उस फकीर की जो आत्मा आपको दुआएं देती हैं, वो दुआएं पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक चली जाती हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ है आपके साथ में। किसी फकीर को आपने इतना खुश किया है, इतना खुश किया कि पता नहीं कितने दिनों तक वो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि वो आपका नाम लेता रहेगा, वो याद करेगा आपको जो आपने किया है। और ये कहीं ना कहीं ये जैसे खेल होता है ना, ये भोले बाबा का ही था। ये आई थिंक ये जो मुझे आ रहा है, ये काली माँ, ये जब अभी गुप्त नवरात्र चल रहे हैं उस दौरान आपके घर पे कोई आया होगा। झूठ बोलते हुए बहुत डरते हो आप, तो बाबा को पता है कि आप झूठ बोल ही नहीं सकते हो, और जब भी झूठ बोलते हो आपका पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। झूठ वो होता है जहां पर हम किसी का नुकसान करते हैं, ठीक है, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी की आत्मा दुखाते हैं, झूठ वो होता है। ये तो खेल है जो ऊपर नीचे खेल चलता रहता है। इस सब चीजों से आपको करने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कोई अपने घर में लाइटिंग लगा रहा है, कोई किसी तरह का डेकोरेशन कर रहा है, किसी के घर में कुछ फंक्शन है, किसी भी चीज को आप बहुत गहराई से जाकर देख रहे हो, कर रहे हो यहाँ पर। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर चीजें बहुत अलग वे में आपके साथ होने वाली हैं, ठीक है। कोई यहाँ पर काली माँ का भी भक्त है, तो यहाँ पर भोले बाबा के साथ साथ काली माँ की भी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अच्छा, आपके साथ कभी किसी ने बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाई थी, किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया था, तो भोले बाबा को जैसे वो कुछ भी नहीं भूले हैं, उन्हें सब याद है। आप भूल चुके हो, ये मैसेजेस आ रहा है, आप भूल चुके हो, और भोले बाबा यही चाहते थे कि जैसे ही आप भूलो
ताकि वो चीज भोले बाबा तक पहुंचे, क्योंकि आप छोड़ोगे तभी वो भोलेनाथ तक पहुंचती है। और आपने, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसने भी आपके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करा था, आपका दिल दुखाया था, आपने छोड़ा और भोलेनाथ पर पहुंच गई है। ठीक है, तो इसका हिसाब किताब भोलेनाथ बहुत जल्दी वो आपको दिखाने वाले हैं। आप अपनी दुनिया में मस्त रहोगे, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आप जैसे कहते हैं ना कि ये सावन का महीना है, या सावन के महीने में जितना आप अपने आप से जुड़ोगे, उतनी ही आप अपने आप को अंदर से हील कर पाओगे, उतना ही आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाओगे। क्योंकि ये सावन का महीना, मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी बहुत हीलिंग, अंदर तक आप अपने आप को हील करने वाले हो। ठीक है, ये सावन का महीना आप अपनी खुशियां, आपकी खुशियां कहाँ, उसकी तरफ आप फोकस करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा डांसर है यहाँ पर, आप नृत्य करते हो, नृत्य करना सीखना चाहते हो, उस जर्नी में और बहुत ऊंचाइयों तक आप जाना चाहते हो, तो बिल्कुल करो, बिल्कुल करो। सावन, ये जो नेचर है, प्रकृति है, ये पूरा भरपूर आपका साथ यहाँ पर दे रही है। क्योंकि भोलेनाथ भी पृथ्वी पर आके नृत्य करते हैं, खुश होते हैं। इस पृथ्वी की जो शोभा बनती है, उस शोभा को वो आनंदित करते हैं, वो खुद आनंद उठाते हैं उसका। तो यहाँ पर भी आपको नृत्य करते हुए नृत्य करना है। और ये जो नेचर और प्रकृति एक अलग सा ही रूप धारण कर रही है अपना, तो उसके साथ आपकी, जैसे कहते हैं, ये कला भी निखर कर बाहर आ रही है। बहुत भोलेनाथ बोल रहे हैं, खुला बोल रहे हैं, बहुत आपने अपने आप को पर्दे के पीछे रखा, बहुत आपने अपने आप को रोका, लेकिन अब समय आगे आने का है, जैसे पर्दा उठने का है। ठीक है, ओके, मुझे एक मैसेज है, काफी टाइम पहले आपके सर पर किसी ने डंडा मारा था और उसका दर्द, मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक आप फील करते हो, वो दर्द आपके सर में अभी भी उठता है। ठीक है, तो यहाँ पर भोलेनाथ का मैसेज है आपके लिए कि आप जो भी चीजें हुई वो आपके साथ में, ठीक है, वो दर्द अभी भी आप फील करते हो। तो यहाँ पर भोलेनाथ थोड़ा सा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ आपके साथ, वो अचानक से चीजें हुई, सडनली हुई। ठीक है, और आपके लिए बोला जा रहा है कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे अचानक से आई थी, ऐसे ही अचानक वो जाएंगी। मतलब ये जो दर्द होता है, वो दर्द, मतलब ये ऐसा है, असहनीय, लेकिन वो अचानक से जाएगा भी। ओके, यहाँ पर बोला जाता है कोई बहुत ज्यादा अपनी उस पर घमंड प्राउड, तो यहाँ पर भोलेनाथ बोल रहे हैं कि घमंड किसी भी तरह का मतलब ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज को लेकर आप प्राउडी नहीं होना। कोई यहाँ पर अपना नया कोई कारोबार शुरू करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि बिल्कुल आप कर सकते हो, आप आगे बढ़ो और महादेव आपके साथ में हैं। ओके, कोई किसी को अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपने सीक्रेट, अपनी गुप्त चीजों को शेयर ना करें। आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आप कर देते हो। आपने किसी को अपनी रखवाली के लिए यहाँ पर रख रखा है। ठीक है, कोई आपकी रखवाली करता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डरते हो शायद किसी बात को लेकर, और वो रखवाली जो कर रहा है, वो थोड़ा सा उससे भी आपको अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि जिस पर आप विश्वास कर रहे हो वही आपका फायदा उठा लें। ठीक है, किसी ने अपने हाथ पर अपने नाम का टैटू बनवा रखा है और उसमें काफी दर्द होता है, तो उसको एक बार फिर से मतलब देखने की कोशिश करो, हील करने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीजें हुई हैं, वो दर्द हो रहा है वहां पर, तो उसको रिकवरिंग के लिए डालो थोड़ा सा, उसकी मतलब वहां पर उसको हील करो, उसका ट्रीटमेंट करो। आप सोच रहे हो ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा।
अच्छा, अभी तक आप किसी बात को नाना नाना करते आ रहे थे, लेकिन अब उसी काम को अब आप हाँ बोलोगे। फाइनली जैसे वक्त आ चुका है आपका हाँ बोलने का, आप भाग नहीं सकते हो। अगेन मैसेज आ गया है, आपको करना ही होगा जो भी आप सोच रहे हो। अभी जो भी थॉट्स आए आपके दिमाग में, उस काम को आपको करना ही होगा, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, भोलेनाथ के मैसेज आपके लिए। एंड मैं थोड़े से कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। भोलेनाथ आपको क्या बताना चाहते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव क्या मैसेज है, क्या मैसेज है महादेव मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए, क्या मैसेज है। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग, यस। यहाँ पर भोलेनाथ जैसे ये सावन का महीना, मैंने बोला ना, आपके बहुत सारे जो भाव हैं वो उमड़कर आपके बाहर आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसे आप अपना हार्ट चक्रा, जैसे आपकी हीलिंग बहुत होएगी सावन के महीने में। आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप अपने आप को हील करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओगे, अपने आप को बिल्कुल अपने में ही रखोगे आप यहाँ पर। और उससे होगा क्या कि आप वही करोगे जो आपको अच्छा लगता है, और उसकी वजह से आपकी हार्ट अवेकनिंग, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और वहीं से आपके बहुत सारे जो भाव हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो सब आपके बाहर निकल कर आ रहे हैं। और यहाँ पर डिवाइन आपको अनकंडीशनल प्रेम दे रहा है, बैलेंस की ऊर्जा यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे मिरेकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर यस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वी आर क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। जो मैंने यहाँ पर कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आपके लिए मैसेज दिया कि यूनिवर्स आपके साथ में है। यूनिवर्स कौन है? यहाँ पर भोलेनाथ, ठीक है। भोलेनाथ आपके साथ में है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर यूनिवर्स और भोलेनाथ की पूरी प्रोटेक्शन में हो, क्योंकि हर चीज, पूरी कायनात आपसे जुड़ी हुई है और वो आपको अनकंडीशनल प्रेम दे रही है, ठीक है। हर हर महादेव। यहाँ पर ओके ग्रेस, यहाँ पर ये सावन का महीना आपको, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पूरा निखार कर जाएगा, चमका कर जाएगा, जैसे आपकी पॉलिश कर दी जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि पार्लर से जाने से पहले अपने आप को देखो, पार्लर से आने के बाद अपने आप को देखो, कितना डिफरेंस यहाँ पर महसूस होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइप की कुछ आपकी ऊर्जा रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि हमारी आत्मा खुश होती है, हमारा हृदय खुश होता है, जब हमारे जैसे हमारे जो भाव होते हैं, हम उनके साथ हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होता है, हमारी जैसे कहते हैं ना कि अंदर जितनी भी हमारे अंदर ब्लॉकेज होते हैं, जितने भी हमारी टूट फूट होती है, ठीक है, जो दर्द होता है, पेन होता है, वो सब हील हो जाता है। तो फाइनली ये सावन का महीना जैसे बहुत कुछ यहाँ पर रिपेयरिंग और बैलेंस और ये कहते हैं ना, जहाँ पर बहुत कुछ चीजें ऐसी है कि आप उस चीज को लेकर बैठे हुए थे कि हाँ ये तकलीफ है, ये दर्द है, ठीक है। और उसी के कारण जैसे आप अपने आप को अंदर से खुश नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो खुशी आपको मिलने वाली है, ठीक है। जहां पर ये एक बहुत हार्ट चक्रा की अवेकनिंग है, दिल से खुश होने वाली चीज है। जहां से दिल से खुश होते हैं तो वहां पर हमारी बाहरी सुंदरता निकलती है, ठीक है। एंड ओके, इनक्रीज अवेयरनेस, डीप कनेक्शन। अपनी भोलेनाथ यहाँ पर बोल रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करो। थोड़ा सा यहाँ पर बोला जा रहा है ओम चैंटिंग मंत्रों के साथ जाप करो। आप या करते भी हो, मुद्राओं के साथ भी आपको करने की जरूरत है। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या चीजें आपको मिलती हैं। ओके मैजिक, या आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो सावन का महीना है, ठीक है, और ये जो सावन का पहला सोमवार, इसमें भोले बाबा आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि जो भी अभी तक आपके सपने हैं वो सब सच होते हुए आप देखोगे, ठीक है। तो
इस रीडिंग को मैं यही क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।